अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक हदीस के मुताबिक मुसलमान की मौत के बाद जिन चीज़ों का सवाब उसे मिलता है वह ये है: दीन का इल्म जो उसने किसी को सिखाया हो या अशात करके फैलाया हो, या नहर जारी हो अल्लाह के लिए, कोई कुआं खुदवाया हो, या लोगों के फ़ायदे के लिए दरख्त लगाया हो, या मस्जिद बनवाई हो, या वह कुरान पाक जो तिलावत के लिए उसने छोड़ा हो, या सालेह और नेक औलाद छोड़ी जो उसके लिए दुआ करती हो। ये नेक आमाल ऐसे हैं कि मौत के बाद इनका सवाब इंसान को मिलता रहता है। इन तमाम आमाल में रज़ाए इलाही का मुकद्दम होना ज़रूरी है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 आमाले सालेह ऐसे हैं जिनका सवाब आमिल को उसकी मौत के बाद कब्र में मिलता रहता है: जिसने किसी को इल्मे दीन सिखाया, या नहर जारी की, या कुआं खुदवाया, या कोई दरख्त लगाया, या मस्जिद तामीर की, या कुरान करीम तिलावत के लिए दिया, या अपने बाद ऐसा लड़का छोड़ा जो उसके लिए दुआ करता रहे। कंजुल माल जी 15 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 954। इसके अलावा चंद नेक आमाल और भी हैं जिनका सवाब मरने वाले को पहुंचता है, जिनका जिक्र आने वाले अहादीस में है। सदका जारिया, सदका जारिया वह होता है जिसका नफा बाकी रहने वाला हो। मसलन कोई मस्जिद बनवाया गया जिसमें लोग नमाज पढ़ते रहे, तो जब तक इसमें नमाज होती रहेगी उसको सवाब खुद ब खुद मिलता रहेगा। इसी तरह से कोई मकान किसी दीनी काम के लिए बनवाकर वक्फ कर गया, कोई मुसाफिर खाना जिससे मुसलमानों को नफ़ा पहुंचता रहा, तो इस नफ़ा का सवाब उसको मिलता रहेगा। कोई कुआं रफ़ाहे आम के लिए बनवा गया, तो जब तक लोग उससे पानी पीते रहेंगे, वजू वगैरह करते रहेंगे, उसको मरने के बाद भी इसका सवाब पहुंचता रहेगा। इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आमाल ऐसे हैं कि उनका अज्र मौत के बाद भी जारी रहता है। 1. जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद करता हुआ शहीद हो गया। 2. और जिसने किसी को इल्म दीन पढ़ाया फिर उस पर अमल किया गया। 3. और जिसने इस किस्म का सदका किया वह उसकी मौत के बाद भी जारी है, मसलन मस्जिद, शफा खाना या दीनी मदरसा तामीर किया। 4. और जिस शख्स ने अपने पीछे ऐसा लड़का छोड़ा कि वह सालेह है, अपने वाली के लिए उसकी मौत के बाद हमेशा दुआ करता रहता है। कंजुल आमाल जी 15 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 952। अपने किसी अजीज की तरफ से जो फौत हो गया हो, सदका जारिया का काम कर सकते हैं, यानी कोई नेक अमल इस नियत से करें कि इसका सवाब मरहूम को मिले, तो इसका सवाब उसे मिलता रहेगा, जैसा कि हदीस पाक में है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरी वालिदा का नागहानी तौर पर इंतकाल हुआ, और मेरा ख्याल ये है कि अगर वह बात करती तो सदका की बाबत कहती, अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं तो क्या उनको अज्र मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मुस्लिम हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक सदका अपने अहल से हरते कब्र को बुझाता है। तिबरानी हजरत सआद बिन अबादा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि उम्मे सआद का इंतकाल हो गया, उनके लिए कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी का, लिहाजा मैंने एक कुआं खुदवाया और उसको उम्मे सआद के नाम से मौसूम किया। अबू दाऊद निसाई। कब्र में नेक लोगों के मुकामात साहिबे गदह बयान करते हैं कि अगर कोई चश्मा निकाले, कुआं खोदे, या दरख्त लगाए, या कुरान को अपनी जिंदगी में वक्फ कर दे, या इन कामों को दूसरे के मरने के बाद करे, तो उसका सवाब मैयत को पहुंचता है, जैसा कि हदीस में वारिद हुआ है। और वक्फ करना मसहफ और कुरान के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि हर वक्फ उसके साथ शामिल है। हिकायत हजरत सालेह मरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं,
کہ मैं एक मर्तबा जुमा की शब में आखिर रात में जामा मस्जिद जा रहा था ताकि सुबह की नमाज वहाँ पहुँच। सुबह में देर थी, रास्ते में एक कब्रिस्तान था, वहाँ एक कब्र के करीब बैठ गया। बैठते ही मेरी आँख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा कि सब कब्रें शक हो गई और उनमें से मुर्दे निकलकर आपस में हंसी खुशी बातें कर रहे हैं। तिलावते कुरान के दलाइल। उनमें एक नौजवान भी कब्र से निकला जिसके कपड़े मैले और वह मगमूम सा एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर में आसमान से बहुत से फरिश्ते उतरे जिनके हाथों में ख्वान थे जिन पर नूर के रुमाल ढके हुए थे। वह हर शख्स को एक ख्वान देते थे और जो ख्वान ले लेता था वह अपनी कब्र में चला जाता था। जब सब ले चुके तो ये जवान भी खाली हाथ अपनी कब्र में जाने लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इस कदर गमगीन क्यों हो और यह ख्वान कैसे थे? उसने कहा, ये ख्वान उन हदाया के थे जो जिंदा लोग अपने अपने मुर्दों को भेजते हैं। मेरा और तो कोई है नहीं, पीछे एक वालिदा है मगर वह दुनिया में फंस रही है, मुझे कभी भी याद नहीं करती। मैंने उससे उसकी वालिदा का पता पूछा और सुबह को इस पते पर जाकर उसकी वालिदा को पर्दे के पीछे बुलाया और उससे इसके लड़के का पूछा और यह ख्वाब उसे सुनाया। इस औरत ने कहा, बेशक वह मेरा लड़का था, मेरे जिगर का टुकड़ा था, मेरी गोद उसका बिस्तर था। इसके बाद उस औरत ने मुझे 1000 दिरहम दिए कि मेरे लड़के और मेरी आंखों की ठंडक के लिए सदका कर देना, और मैं आइमा हमेशा उसको दुआ और सदका से याद रखूंगी, कभी न भूलूंगी। हजरत सालेह फरमाते हैं कि फिर मैंने ख्वाब में इसी मजम को उसी तरह देखा और उस नौजवान को भी बड़ी अच्छी पोशाक में बहुत खुश देखा। वह मेरी तरफ को दौड़ा हुआ आया और कहने लगा कि सालेह, हक ताला शन्हू तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, तुम्हारा हदिया मेरे पास पहुंच गया। रौजुरारियाहीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदकाए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।